साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं, आइटम्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पहला, पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी, पीडब्ल्यूडी की टोटल रोड दिल्ली के अंदर लगभग 1400 किलोमीटर है। ये सारी वो सड़कें हैं जो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं। तो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सारी सड़कों को दिल्ली की, उनको साफ और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक तो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डेली की जाएगी सारी सड़कों की। उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो 70 मतलब एक असेंबली में एक मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा या व्हाटएवर, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो डेली मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की जाएगी। दूसरा, डेली सड़कों की धुलाई की जाएगी, फुटपाथ की धुलाई की जाएगी, सेंट्रल वर्ज की धुलाई की जाएगी, और दोनों तरफ जो भी पेड़ पत्ते होंगे उनकी धुलाई की जाएगी, और रेलिंग जो भी होगी उसकी धुलाई की जाएगी। इसके लिए लगभग, इसके लिए कई सारे वो खरीदे जा रहे हैं, ये एंटी स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलर्स, और उसके अलावा एक एक वार्ड के लिए अलग अलग 250 छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स खरीदे जा रहे हैं जो नगर निगम की सड़कों के ऊपर काम आएंगे। और ये लगभग 210 वाटर स्प्रिंकलर्स कम एंटी स्मॉग गन खरीदे जा रहे हैं जो बड़े हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे काम आएंगे। जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं 1400 किलोमीटर, इनकी सबकी एक गो में सारों की रिपेयर कराई जाएगी। पहले जितनी रेलिंग टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, कर्ब स्टोन टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारों की एक साथ इस आने वाले साल में एक साथ सबकी रिपेयर करा दी जाएगी। जितने एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेसेस हैं सेंट्रल वर्ज पे, फुटपाथ पे, उन सब पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, हरा भरा बनाया जाएगा सड़कों को। और हर 3-3 महीने में सड़कों पे पेंटिंग होगी, लेन मार्किंग होगी, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग होगी, और जो कर्ब स्टोन्स होते हैं फुटपाथ की तरफ भी और सेंट्रल वर्ज की तरफ भी, उनकी पेंटिंग्स हर 3-3 महीने में कराई जाएगी। रेगुलर 5-5 साल के अंदर कारपेटिंग कराई जाएगी सड़कों की। कोई पॉट होल्स नहीं होंगे। अगर कोई पॉट होल है तो जिस भी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है उसके अंदर वो कंडीशन डाली जा रही है कि इतने घंटों के अंदर वो पॉट होल रिपेयर हो जाना चाहिए। जितने इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जाएंगे। और अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम देखते हैं कि जब ट्रक या हैवी व्हीकल या कार तेजी से सड़क पे जाती है या सुबह जब मिट्टी की, उससे पोल्यूशन बहुत होता है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धुलाई करने की वजह से पोल्यूशन, इस डस्ट पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, नंबर पहला आइटम है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली में पहला आइटम 1400 किलोमीटर की सड़क पे ये सारे काम कराए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, 28 फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाए हैं हमारी सरकार बनने के बाद, और 26 नए फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। उनकी कुछ की डिटेल्स मंत्री जी ने अपने बजट में पेश की। उनका सारा, उनमें से कई सारे 26 जो नए हैं उनमें से कई सारे एडवांस्ड स्टेज में भी हैं, लेकिन 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तीसरा, 3 अपने अलग किस्म के, यूनिक किस्म के डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आप जो मेट्रो देखते हो ना, मेट्रो चलती है, अब उसी के नीचे एक लेवल और बनाया जाएगा। ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे वो चलेगी, बस ये सड़क होगी, सड़क होगी। तो ये कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था, और इसका कारण था इससे पैसे बहुत बचेंगे, क्योंकि पिलर तो बन ही रहा है, सब कुछ बन ही रहा है, फाउंडेशन बनी रही है। तो उसके ऊपर अगर हम एक लेवल और बना दें उसका, तो थोड़ा सा उसको पिलर में थोड़ी ज्यादा जान डालनी पड़ेगी। अदरवाइज उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें एक लेवल और मिल जाएगा, तो इससे पैसे बहुत बचेंगे हम लोगों के। तो ये 3 यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो फिर कई सारे आने वाले जितने भी मेट्रो के रूट्स होंगे हम हर एक के ऊपर ये कर सकते हैं।
1600 नई इलेक्ट्रिक बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे टोटल 10,480 बसेस होंगी, जो कि दिल्ली के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स के लिए 10,485 बसेस बहुत हैं। 2025 तक इनमें से 80%, 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। उनमें से 1600 बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2025 में जो मैंने बताया कि हमारी इतनी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, इसके बाद दिल्ली विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड जहां पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक साथ दौड़ रही होंगी। पांचवा आइटम है कि हमारे अगर इतनी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदेंगे तो उनके खड़े होने के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमारे 57 एग्जिस्टिंग बस डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि जब रात को बस आके खड़ी हो तो साथ साथ उसकी चार्जिंग भी हो सके। छठा आइटम है कि 3 मॉडर्न बस पोर्ट्स, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की तर्ज पे उतने ही खूबसूरत, उतना ही वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे ही शानदार बस पोर्ट्स उसी लुक एंड फील वाले आनंद विहार, सरायकाले खां और द्वारका में बनाए जाएंगे। 2 मल्टी लेवल बस डिपो बनाए जाएंगे, जो कि पूरे देश में पहली बार बन रहे हैं, जिसमें 6 फ्लोर पे बसेस पार्क की जा सकती हैं। तो ऐसे 2 मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे, 2 मॉडर्न बस टर्मिनल बनाए जाएंगे और 9 नए बस डिपो बनाए जाएंगे। ये सारी चीजें मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, पर आप फील कर सकते हो कि बसेस ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितने बड़े स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो रहा है। 7वां, 1400 नए बसक्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। ये मॉडर्न बसक्यू शेल्टर होंगे। ये हर एक बसक्यू शेल्टर पे एक डिजिटल स्क्रीन होगा, जहां पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन सी बस आ रही है, कहां पहुंची, कौन सी बस कहां पहुंची, कितनी दूर है, कितनी देर में आ जाएगी, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आता रहेगा। 8वां पॉइंट है कि यमुना को साफ करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान, 6 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है। उसमें एसटीपीज बनाए जाएंगे, नए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी बनाए जाएंगे। जो मौजूदा एसटीपी हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको ऑगमेंट किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता लगभग 890 एमजीडी तक पहुंच जाएगी। 2015 में जब हमने सरकार बनाई थी तब 370 थी। 370 एमजीडी सीवेज ट्रीट होता था दिल्ली में। ये ले जाके हम 890, अगले इस साल के अंत तक 890 एमजीडी तक पहुंच जाएगी, जो कि एक ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। दिल्ली में ये देखने में आया कि बहुत जगह हमने सीवर का नेटवर्क तो बिछा दिया, पाइपलाइन बिछा दी, लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, बड़े महंगे हैं सीवर के कनेक्शन, जिसकी वजह से जैसे पूरा ट्रांस यमुना एरिया जो है, उसमें पूरा ट्रांस यमुना एरिया में सीवर की लाइनें पड़ चुकी हैं। तो थ्योरेटिकली ट्रांस यमुना एरिया से में कोई गंदे नाले होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा सीवर तो उसके अंदर बहना चाहिए सीवर के नेटवर्क में। लेकिन फिर भी इतने सारे गंदे नाले हैं, क्यों? लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, अभी भी नाली में डाल देते हैं। तो अब हमने तय किया है कि हम फ्री सीवर कनेक्शन सबको देंगे। हम जबरदस्ती सबके घर तक, अंदर तक सीवर कनेक्शन डाल के आएंगे। और तो 100% सीवर कनेक्शन सबको दिए जाएंगे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 227 कच्ची कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन था। इस साल के अंत तक इसको 1317 कॉलोनियों तक ले जाया जाएगा। पूरे सीवर नेटवर्क को डिसिल्टिंग की जाएगी, इंटरसेप्ट किया जाएगा। और जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ये 9th आइटम है, स्पेशल 3 कूड़े के पहाड़ हैं। इन 3 कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2024 तक हम साफ कर लेंगे। स्पेसिफिकली नगर निगम को इस बार हम 850 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ लोन।